नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते होंगे आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे। क्या मेरा ऑडियो वीडियो आप सभी तक बच्चों क्लियर है? तो सभी का स्वागत है, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार। तो सभी का बच्चों स्वागत है आप सभी के। क्या मेरा ऑडियो वीडियो बच्चों क्लियर आ रहा है? बच्चों एक बार मुझे बताइएगा, क्या मेरा ऑडियो वीडियो पूरी तरह से क्लियर है कि नहीं? एक बार जल्दी से बताइएगा। चलिए, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं जरा। चलो साथियों, तो सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। सभी आ जाइएगा, जल्दी से आ जाइएगा, है ना। आपको पता है ये हम लोगों का बच्चों है विराट बैच। विराट बैच में हम लोग काम करते हैं किसके लिए? डिस्काउंट। डिस्काउंट वाला आज हम लोगों का टॉपिक है। इसमें हम लोग क्या एएलपी और ग्रुप डी की पूरी तैयारी को हम लोग ध्यान में रखते हुए इसमें सारी चीजों को हम लोग सीखते हैं। मैथमेटिक्स का टारगेट हम लोगों का रहता है पूरे में से पूरे लाने का। तो सभी जल्दी से आ जाइएगा और क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। सभी साथी जल्दी से जुड़िएगा। आपको पता है इस बैच की टाइमिंग ये यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है, साइंस मैग्नेट चैनल पर। सुबह के 9 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास, सुबह के 10 बजे आपकी साइंस की क्लास, रात के 9 बजे आपकी जीके एंड जीएस की क्लास होती है, और रात के 10 बजे मेरे भाइयों मैथ की क्लास यानी मैं लेके आता हूं आपसे सैलेंसर। तो आइएगा जल्दी से, सॉल्यूशन हम लोग अपना बढ़ते हैं आगे। फिलहाल जब तक बच्चे जुड़ रहे हैं तब तक मैं आपको बता दूं कि ये आपको इसकी जो भी चीजें बच्चों पढ़ाई जाती हैं वो सारी की सारी चीजें आपको मिलती हैं साइंस मैग्नेट के टेलीग्राम चैनल पर। तो सभी मेरे साथी साइंस मैग्नेट का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, है ना। इस पर सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। अगर आपको मेरे से मैथ्स का फाउंडेशन बैच पढ़ना है, मैथ्स को अच्छे से सीखना है, ताकि आप कोई से भी एग्जाम में मैथ्स को अच्छे से कर पाए, चाहे वो रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे वो एएलपी का एग्जाम हो, चाहे वो टेक्नीशियन का एग्जाम हो, चाहे वो बच्चों एनटीपीसी का एग्जाम हो, कोई सा भी मेरे भाई एग्जाम हो, तो आप हर एक एग्जाम को अच्छे से टारगेट कर पाए। जिसमें भी मैथ में आपको प्रॉब्लम होती है तो वो आप बैच बच्चों ज्वाइन कर सकते हैं, निर्माण बैच मैथ्स का फाउंडेशन। इसमें हम कंप्लीट आपको थ्योरी क्वेश्चंस बैंक, लाइव क्लासेस, नए क्वेश्चंस 2024 के, उसके साथ साथ बाइलैंग्वेज कंटेंट और बहुत सारी चीजें इस बैच में आपको प्रोवाइड की जाती हैं। ये बैच आपको साइंस मैग्नेट के एप्लीकेशन पे मिलेगा। कोर्सेज पे जाके आपको निर्माण बैच फाउंडेशन पे क्लिक करके, आपको बाई नाउ पर मेरे साथी क्लिक करके आपको इस बैच को क्या करना है, एनरोलमेंट कर लेना है। तो आ जाइएगा सभी सभी बच्चे आ जाइएगा और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का, डिस्काउंट, है ना। हम लोगों ने बच्चों परसेंटेज पढ़ लिया है, ध्यान समझिएगा। हम लोगों ने मेरे भाई परसेंटेज पढ़ लिया है, हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया है। आज अपने पास क्या है, डिस्काउंट का टॉपिक है। तो सभी साथी आइएगा, शुरुआत करते हैं डिस्काउंट की। चलो भाई, डिस्काउंट के बारे में हमें थोड़ी सी चीजें बच्चों समझनी पड़ेंगी। दो तीन चीजें हम लोग समझ कर आए थे, है ना। दो तीन चीजें हम लोग समझ कर आए थे। एक हम लोग कॉस्ट प्राइस समझ पर आए थे, जिस पर वस्तु क्या की जाती है सर, खरीदी जाती है। जिस पर वस्तु को खरीदा जाता है, बाई किया जाता है, वो हमारे पास क्या होता था, कॉस्ट प्राइस होता था। फिर दूसरी चीज हम लोग सीख के आए थे सर एसपी के बारे में। एसपी क्या होता था, जिस पर वस्तु क्या की जाती थी, सेल की जाती थी, अर्थात बेची जाती थी, तो उसे हम लोग क्या कहते थे सर, कॉस्ट प्राइस कहते थे। बताओ, इतनी चीज सीख के आए थे। उसके साथ साथ मेरे भाइयों हम लोगों ने सीखी थी क्या, प्रॉफिट सीखा था। प्रॉफिट यानी क्या होता था, लाभ। प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते थे, प्रॉफिट सर एसपी में से हम किसको घटा देते थे, सीपी को घटा देते तो प्रॉफिट आता था। दूसरी चीज हम लोगों ने सीखी थी लॉस के बारे में, तो सीपी में से अगर मैं एसपी को घटा देता था तो लॉस आता था। फिर अगली चीज बच्चों हम लोगों ने सीखी थी प्रॉफिट परसेंट के बारे में। तो प्रॉफिट परसेंट में मैंने आपको बताया था टोटल प्रॉफिट और बटे में क्या करते थे सर, सीपी करते थे, और परसेंटेज के लिए इनटू में 100 करते थे तो प्रॉफिट परसेंट आता था। और अगर मैं आपसे बात करूं लॉस परसेंट, अगर मैं बच्चों बात करूं लॉस परसेंट, तो लॉस बटे में सीपी और इनटू में क्या कर देते थे सर, 100। तो इतनी चीजें हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस में सीख ली थी, है ना। पहले के 10 से 15 मिनट में आपको इसके बेसिक्स को सिखाऊंगा। बेसिक्स जब अच्छे से आ जाएंगे उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस पे चलेंगे, है ना। बेसिक्स जब अच्छे से आप सीख जाएंगे उसके बाद हम लोग बच्चों क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो सभी साथी जल्दी से आ जाइएगा, क्लास की शुरुआत हो चुकी है। चलो भाई, है ना, जरा ध्यान से समझिएगा। मैंने आपसे कहा अब यहां कुछ चीजें मेरे भाई जुड़ती हैं। कौन कौन सी चीजें जुड़ती हैं,
एक हमारे साथ जुड़ता है एमआरपी का नाम। किसका नाम बच्चों? एमआरपी। एमआरपी को हम लोग क्या कहते हैं? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एमआरपी को मेरे बच्चों हम लोग सीखते हैं किसके नाम से? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस कहते हैं। मैक्सिमम रिटेल क्या कहते हैं सर? प्राइस कहते हैं। या इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? अंकित मूल्य कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? अंकित मूल्य कह देते हैं। ध्यान रखिएगा। इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं मेरे बच्चों? ध्यान रखिएगा, चिन्हित मूल्य कह देते हैं। क्या कह देते हैं? चिन्हित मूल्य कह देते हैं। चिन्हित मूल्य कह देते हैं। ध्यान रखिएगा। तो ये सब इसी के ही नाम है, अंकित मूल्य। इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, खुदरा मूल्य भी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं बच्चों? खुदरा मूल्य भी कह देते हैं। तो ये सब किसके नाम है? अंकित मूल्य के ही नाम है। एक हमारे पास टर्म्स आता है इसमें, किसका सर? डिस्काउंट का आता है। किसका आता है सर? डिस्काउंट का। डिस्काउंट यानी डिस्काउंट को सर हम लोग क्या कह देते हैं सर? छूट कह देते हैं या बट्टा कह देते हैं, है ना? छूट कह देते हैं या क्या कह देते हैं बच्चों? बट्टा। तो ध्यान रखिएगा डिस्काउंट क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे यहां पर, छूट, बट्टा। और फिर हमारे पास आता है सर डिस्काउंट। निकालते कैसे हैं? तो हम लोग क्या करते हैं सर? एमआरपी में से अगर मैं किसको घटा दूं? एमआरपी में से अगर मैं एसपी को घटा दूं तो डिस्काउंट आ जाता है। और फिर हमारे पास बनता है सर डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट कैसे? डिस्काउंट की तुलना हमेशा एमआरपी पे की जाएगी और परसेंटेज के लिए इनटू में कितने का? 100 का मल्टीप्लाई। तो डिस्काउंट परसेंट। इतनी सारी हमारे पास चीजें थी। अब हम लोग चल रहे हैं मेरे बच्चों आगे। जरा देखिएगा ध्यान से। जैसे मैंने आपसे कहा ये सब क्या चीजें होती है, जरा ध्यान समझिएगा। जैसे मैंने कहा कोई मैंने 100 रुपए का एक क्या खरीदा सर? सामान खरीदा। 100 रुपए का मेरे साथी मैंने एक क्या खरीदा? सामान खरीदा। ध्यान समझना। उसको मैंने अंकित मूल्य अपने हिसाब से सर मैंने एक काम किया। मैंने 1000 रुपए का मान लो सामान खरीदा। मैंने अपने हिसाब से इसके रेट को डिसाइड किया और इसका रेट मैंने डिसाइड कर दिया सर कितना? 200 रुपए बढ़ाकर। जो चीज बच्चों बढ़ाकर डिसाइड की जाती है उसे हम लोग कहते हैं मार्कअप प्राइस। क्या बोल लेते हैं? मार्कअप प्राइस। मार्कअप प्राइस बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं मेरे बच्चों? मार्कअप प्राइस। इसे हम कहते हैं बढ़ा हुआ मूल्य। क्या बोल लेते हैं सर? बढ़ा हुआ मूल्य। बढ़ा हुआ कितना? मूल्य। तो मेरे भाई अगर मैं आपसे कहूं बढ़ा हुआ मूल्य की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से समझना सर, 200 रुपए बढ़ाए तो अब इसकी जो कीमत हो गई वो मेरे पास कितनी हो गई? 200 रुपए बढ़ाए तो अब इसकी कीमत सर कितनी हो गई? 1200, है ना? अच्छा, जो चीज मैंने अपने हिसाब से डिसाइड की, जैसे मैंने कहा मैं ये टी शर्ट सर 1000 रुपए की खरीद के लाया, मुझे इसको क्या करना है? बेचना है। तो मैंने इस पर एक स्टिकर लगा दिया। कितने का? मैंने एक स्टिकर लगा दिया सर 200 रुपए एक्स्ट्रा यानी 1200 का। तो बताओ जो स्टिकर लगा वही हमारे पास क्या कहलाएगा? वही हमारे पास बच्चों एमआरपी कहलाता है। वही क्या कहलाता है? एमआरपी कहलाता है ना? और जितने की मैं खरीद कर लाया वो हमारे पास क्या कहलाता है सर? सीपी कहलाता है ना? जो मैंने एक्स्ट्रा रुपए अंकित किए वो हमारे पास क्या कहलाएगा? एमपी कहलाएगा, मार्कअप प्राइस कहलाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब मैंने एक काम किया, आप मेरे पास आए और आपने हमसे बोला कि सर हम तो आपके जान पहचान के हैं, आप एक काम करें सर कुछ रुपए इसमें कम कर दें। तो आपने तुरंत हमसे कहा सर आप इसमें एक काम करें सर कुछ रुपए कम कर दें। तो मैंने भी एक काम कर दिया सर, मैंने आपके कितने रुपए कम कर दिए? 100 रुपए कम कर दिए। 100 रुपए कम कर दिया तो इसी को ही हम कहते हैं क्या बच्चों? छूट कहते हैं। इसी को ही हम कहते हैं सर डिस्काउंट। जो मैंने रुपए कम किए उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्काउंट। अगर मैंने साथी रुपए कम कर दिए तो बताओ इसको अब मैंने कितने में बेचा होगा? सर 1100 रुपए में आपको बेच दिया होगा। कितने रुपए में? 1100 रुपए में बेच दिया होगा। तो बेचने का मतलब ये हमारे पास क्या बन गया? एसपी बन गया। बेचने का मतलब ये हमारे पास बच्चों क्या बन गया? एसपी बन गया। समझ पाए कि नहीं? इतना समझ में आ गया? बोलो भाई, इतना समझ में आ गया? ध्यान से समझे। फिर इसके बाद मैंने एक काम किया, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको कितने का लाभ हुआ, तो लाभ बच्चों हमेशा किस पर होता है? सीपी पर। बताओ 100 रुपए की आप चीज खरीद कर आए थे, आपने उसको बेचा कितने पर सर? इतने पर, 1100 पर। तो मुझे जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ सर? 100 का। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा। ये हमारे पास बच्चों क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा। ये हमारे पास क्या कहलाया सर? डिस्काउंट कहलाया। ये हमारे पास क्या कहलाया? डिस्काउंट। तो मुझे एक चीज सर पता चली। क्या पता चली सर? प्रॉफिट आपने कैसे निकाला? तो प्रॉफिट में से आपने क्या किया सर? 100 रुपए का प्रॉफिट कैसे निकाला? एसपी में से आपने सीपी को क्या कर दिया? घटा दिया, तो प्रॉफिट आ गया। अगर हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा जाता तो हम क्या करते सर? कुल प्रॉफिट बटे में क्या कर देते? सीपी, और इनटू में कितना? 100। तो मुझे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? सारे बच्चे बता पाते क्या सर? 100 रुपए का प्रॉफिट कितने पर होगा सर? 1000 पर होगा।
कितने पर होगा बच्चों 1000। परसेंटेज के लिए अगर मैंने 100 कर दिया, 2010, इसका मतलब मुझे जो प्रॉफिट हुआ वो सर 10% का प्रॉफिट हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं आपने सर डिस्काउंट कितने का दिया, क्या पूछा जाएगा मेरे भाई, डिस्काउंट कितने का दिया। तो डिस्काउंट की अगर मैं बात करूंगा तो डिस्काउंट बताओ 100 का डिस्काउंट मिला, किस पर मिला सर, एमआरपी पर। तो मैं कहूंगा सर एमआरपी में से अगर मैंने कितने रुपए 1100 रुपए घटाए यानी एसपी को घटाया, तभी तो सर 100 का डिस्काउंट आया। तो मुझे यहां से एक और चीज पता चली सर, डिस्काउंट परसेंट आप कैसे निकालेंगे कि सर डिस्काउंट की तुलना हमेशा अंकित मूल्य पर की जाएगी और परसेंटेज के लिए कितना किया जाएगा 100। तो मेरे बच्चों एक चीज बताइएगा, मुझे जो डिस्काउंट हुआ है वो जो कितने का हुआ है सर, 100 रुपए का डिस्काउंट। ये 100 रुपए का डिस्काउंट कितने पर हुआ सर, 12 एमआरपी पर हुआ और इनटू में कितना 100, 1200 पर डिस्काउंट हुआ। तो बताओ 100 बटे 12, क्या हमारे पास बच्चों 8 सही 1 बटे 3% का डिस्काउंट हो गया, 8 सही 1 बटे 3% का डिस्काउंट हुआ। बताओ इतनी चीज समझ पाई। अब दो चीजें बच्चों आप सभी ने समझ ली हैं, कौन कौन सी चीजें। एक आपने समझ लिया है किसके बारे में सर, प्रॉफिट के बारे में। एक मेरे बच्चों आपने सीख लिया किसके बारे में, प्रॉफिट के बारे में। तो मैंने ऐसे करके इसका क्या निकाल लिया सर, प्रॉफिट निकाल लिया। दूसरी चीज आपने सीख ली डिस्काउंट के बारे में, तो आपने क्या निकाल लिया सर, डिस्काउंट भी निकाल लिया और डिस्काउंट परसेंटेज भी सीख गए। बताओ क्या सभी ने ये बच्चों दो चीजें सीख ली, सभी मेरे साथियों ने बताओ दो चीजें ये सीख ली। अब तीसरी चीज पे आते हैं। तीसरी चीज बच्चों हमें सीखनी है किसके बारे में, मार्कअप प्राइस यानी एमपी के बारे में। एमपी मतलब मार्कअप प्राइस यानी बढ़ा हुआ मूल्य। क्या होता है सर, बढ़ा हुआ मूल्य। अब बढ़ा हुआ मूल्य के बारे में मैं बात करूं तो बताओ मैंने इसका रेट कितने में सर खरीदा था, बताओ सीपी कितने का था सर, 1000 का था। मैंने रेट को कितना बढ़ाया सर, 200, और रेट कितना हो गया हमारा, एमआरपी बन गया इतना। तो बताओ ये 200 रुपए कैसे आए। तो आप एक काम करोगे सर, एमआरपी यानी अंकित मूल्य में से अगर आप सीपी को माइनस कर दो तो क्या बताओ हमारे पास एमपी आ जाएगा, बोलो भाई, मार्कअप प्राइस आ जाएगा। तो मुझे यहां से मार्कअप प्राइस पता चल गया, ऐसे निकालेंगे। तो क्या आप मार्कअप परसेंटेज भी निकाल सकते हो सर, आपने कितना रुपया बढ़ाया होगा। तो टोटल में मार्कअप देखूं, किस पर देखूं सर, मार्कअप की तुलना हमेशा किस पर होगी, मार्कअप की तुलना मेरे भाई किस पर होगी, सीपी पर। और परसेंटेज के लिए कितना 100, सीपी पे क्यों होगी, क्योंकि सीपी से ही तो बढ़ाकर मैंने ज्यादा अंकित किया। बोलो भाई, बोलो भाई, सीपी से ही बढ़ाकर क्या मैंने ज्यादा अंकित किया। तो मुझे सिंपल सा समझ में आया, इसकी तुलना सर किस पर होगी, सीपी पर होगी। इसकी तुलना मेरे भाई किस पर होगी, सीपी पर होगी। तो मुझे यहां से पता चल गया। अब मैं आपसे अगर मार्कअप परसेंटेज पूछता, बताओ आपने सर कितने परसेंट रेट बढ़ाकर अंकित किया, तो आप तुरंत कहते सर आपने 200 रुपए बढ़ाकर अंकित किए। अच्छा ये 200 रुपए कितने पर बढ़ाकर अंकित किए सर, 1000 पर बढ़ाकर अंकित किए। और परसेंटेज के लिए कितना करेंगे, 100। तो बताओ 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, इसका मतलब आपने सर कितने परसेंट रुपए बढ़ाए। तो आप तुरंत कह देते सर आपने 20% रुपए बढ़ाए। क्या ये बताओ तीसरी चीज आप सभी को पता चल गई। तो यहां पर हमें तीन चीजें पता चली, कौन कौन सी। एक तो हमसे बच्चों क्या होता है, प्रॉफिट होता है। एक हमें क्या होता है, लॉस होता है। एक हमारा क्या होता है, मार्कअप। तो बताओ इन सभी की तुलना हम लोग किस पर करते हैं, सीपी पर। और जिससे तुलना करते हैं वो हमेशा कहां रहता है, नीचे। जिससे तुलना की जाती वो हमेशा कहां रहता है, नीचे, यानी जिससे कंपेयर किया जाता है। देखो जरा, एमपी परसेंट निकाला तो सीपी से तुलना, डिस्काउंट परसेंट निकाला तो बच्चों किस सर, एमआरपी पे तुलना, प्रॉफिट परसेंट निकाला तो सीपी पे तुलना। तो बताओ इन तीनों की तुलना हम लोग किस पर करेंगे, इस पर, यानी सीपी पर। और अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं तो बच्चों डिस्काउंट की तुलना हमेशा किस पर करेंगे, एमआरपी पर। डिस्काउंट की तुलना किस पर करेंगे, एमआरपी पर। और परसेंटेज बनाने के लिए उसमें कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी संख्या हो उसमें हम क्या करते हैं सर, 100 का मल्टीप्लाई। क्या बताओ बच्चों ये तीन चीजें आप सभी को समझ में आ गई। क्या मेरे भाई ये तीन चीजें सभी को समझ में आ गई, बोलो क्लियर है इतनी चीज। बोलो बच्चों इतनी चीज क्लियर है सभी के लिए, बोलो। डिस्काउंट, एमआरपी, मार्कअप। बच्चों एमआरपी अलग है, एमपी अलग है। एमआरपी अलग है, एमपी अलग है। एमपी क्या है, मार्कअप प्राइस यानी बढ़ा हुआ मूल्य, समझ गए कि नहीं। मार्कअप प्राइस यानी क्या है, बढ़ा हुआ मूल्य। और एमपी क्या है मेरे भाई, तो एमपी आप ध्यान रखिएगा, एमपी बढ़ा हुआ मूल्य है और एमआरपी क्या है, अंकित मूल्य है। दोनों चीजें मैंने आपको क्या कर दिया, सिखा दिया है। चलो बताओ इतना सीख गए। अब मैं अगले पॉइंट पे आता हूं। अगले पॉइंट पे बताओ, इधर देखो ध्यान से। मैंने आपसे कहा सर कोई शर्ट मेरे पास 1000 रुपए की थी, 1000 रुपए की कोई टी शर्ट थी। तो एक दुकानदार पे गए, वो हमें सर 30% का डिस्काउंट दे रहा। अगर वह 30% का डिस्काउंट दे रहा तो सर 1000 की चीज उसने मुझे 70% पे बेची होगी। तो मैं सिंपल सा कह सकता हूं सर उसने मेरे से कितने रुपए लिए सर, 700 रुपए। तो बताओ यहां से यहां आने पर क्या उसने मुझे 300 रुपए का डिस्काउंट दिया। कितने का बच्चों डिस्काउंट दिया, 300 रुपए का।
दूसरे दुकानदार के पास गए, सेकेंड दुकानदार ने क्या किया, उसने हमें 2 डिस्काउंट दिए। कौन कौन से, एक सर 20% की छूट दे दी और एक हमें कितने की सर 10% की छूट दे दी, 20% और 10%। तो बच्चों मेरे एक चीज बताइएगा, 1000 की चीज थी, अगर उसने 20% का छूट दे दिया तो मेरे भाई बताइएगा क्या उसने 80% पर बेचा होगा, 80%। अब बताओ जो भी रुपए आए, कितने आए 800, जो भी रुपए आए क्या उस पर उसने 10% की छूट दे दी, तो बताओ उसने कितने पर बेचा होगा 90%। परसेंट हटाया तो ये हमारे पास कितने हो गए 720। अब बताओ यहां से यहां आने में मुझे सर कितने रुपए का डिस्काउंट मिला, तो आप तुरंत कहोगे सर 280 रुपए की छूट मिली। कितने की छूट मिली सर 280 रुपए की छूट। अब बताओ आप पहले दुकानदार से सामान लेना चाहोगे कि दूसरे दुकानदार से, आप मेरे बच्चों पहले दुकानदार से सामान लेना चाहोगे कि दूसरे दुकानदार से, तो ध्यान से समझना। आप कहोगे सर एकल छूट में हमें, बोलो भाई सिंगल छूट में हमें 30% का छूट 300 रुपए की छूट मिली और यहां पर मैंने देखा तो बताओ यहां पर हमें कितने की 280 रुपए की छूट मिली। तो बताओ हमारे लिए एकल बट्टा बताओ ज्यादा आसान होता है। आप डायरेक्ट भी कह सकते थे बच्चों, ये मैं कहूं अलग अलग छूट ना देकर अगर मैं इसका सिंगल बट्टा क्या निकालूं बच्चों, इसको मैं क्या कहता हूं एकल बट्टा, क्या बोलूंगा इसको एकल बट्टा, एकल बट्टा, या फिर क्या कहूंगा सर सिंगल डिस्काउंट, क्या बोलूंगा सर सिंगल डिस्काउंट। तो सिंगल डिस्काउंट अगर मुझे इसका निकालना है तो ध्यान समझना, इधर देखिएगा बच्चों, 1000 की चीज 720 पर बिकी तो मैं कहूंगा सर आपने 280 की छूट दी, कितने पर दी सर 1000 पर एमआरपी पर, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे सर 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो बताओ क्या टोटल 28% की छूट आएगी। तो अलग अलग ऐसे जोड़ेंगे तो बच्चों 30% बन रहा, लेकिन एक्चुअली में मैंने टोटल जो छूट दी वो कितने छूट की मिली आपको 28%, 28%। तो इसको हम लोग डायरेक्ट भी करते हैं, तो आपसे कहेगा 20% और कितने का सर 10% का एकल बट्टा ज्ञात करें, तो वही वाली चीज आपकी आ गई। या तो आप इसमें क्या लगा दो सर सक्सेसिव वाला फॉर्मेट लगा दो, तो आपको पता है सक्सेसिव क्या होता है, सक्सेसिव क्या होता है बच्चों ए प्लस बी प्लस में ए इंटू बी, और बताओ बटे में कितना होता है 100। तो यहां से भी मैं एकल बट्टा निकाल सकता हूं, सिंगल डिस्काउंट निकाल सकता हूं। तो मैंने कहा जब भी अगर हमारे पास छूट होगी, डिस्काउंट कभी भी होगी, तो हमेशा ध्यान रखिएगा डिस्काउंट मेरे बच्चों कभी भी होगा तो हमेशा 100 में से माइनस करके लिखेंगे, है ना। या फिर मैं आपसे कहूं डिस्काउंट को हमेशा आप कैसे ट्रीट करोगे माइनस में, तो बच्चों 20% की छूट यानी माइनस का 20, 10% की छूट माइनस का 10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर प्लस, तो ये बन गया 20 इंटू 10 बटे में कितना सर 100 हो गया, है ना। y कितना हो गया 100, तो ये जीरो से जीरो कैंसिल 2, और ये माइनस का सर कितना हो गया 30, और 30 में से अगर मैंने 2 घटाया तो सर माइनस का कितना आया 28। इसका मतलब माइनस आने का मतलब मुझे छूट मिली है कितने परसेंट की सर 28, 28% की छूट। या फिर आप इसको सर रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मेरे बच्चों, रेशियो से भी कर सकते हो, सब आपने पढ़ रखा है, ध्यान रखिएगा। मैंने कहा सर पहली छूट आप दे रहे हैं 20% की, दूसरी छूट आप दे रहे हैं कितने परसेंट की 10% की, तो 20% का मतलब कितना होता है 1 बटे कितना होता है बच्चों 20% का मतलब 1/5 होता है। तो मैं कहूंगा अगर मेरे बच्चों एमआरपी कितना रहा होगा 5 रुपए, एक की आपने छूट दे दी तो आपने कितने में बेचा होगा, एक की सर छूट दे दी तो आपने 4 में बेचा होगा। 10% का मतलब कितना होता है 1/10 होता है, तो मैं कहूंगा 10 रुपए अगर एमआरपी रहा होगा, 1 रुपए की छूट दे दी तो 9 में बेचा होगा। सर यहां बताओ टोटल हमारे पास कितना बन गया 50 रुपए, यहां कितना बन गया सर 36। तो बताइएगा क्या यहां से यहां तक आपने बताओ 14 रुपए की कमी कर दी। बताओ 50 रुपए एमआरपी था, 36 में बेचा यानी 14 की छूट दे दी, कितने पर दे दी सर 50 पर, और परसेंटेज के लिए क्या कर दिया 100। तो बताइएगा क्या यहां से भी मैं सॉल्यूशन करके क्या मैं 28% निकाल सकता हूं। बच्चों यहां कमी हुई, इसका मतलब क्या हुआ छूट मिली। तो बताओ कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला सर 28% का डिस्काउंट। समझ गए कि नहीं, बोलो बच्चों समझ गए इतनी चीज की नहीं, सभी को समझ में आ गया से यस या नो। यहां तक की चीजें बच्चों सभी को क्लियर है कि नहीं, सभी को क्लियर है कि नहीं, इतना समझ, इतना बताओ मुझे, क्या यहां तक की चीजें सभी को क्लियर है मेरे बच्चों। यहां तक की चीजों में किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई परेशानी दिक्कत, बोलो भाई पीड़ा, किसी को कोई दिक्कत है यहां तक। क्योंकि मैं अगली चीजें आपको बताने जा रहा हूं, अगला जरा ध्यान समझिएगा। अगली चीज बच्चों में बताने जा रहा हूं कौन सी चीज, अगली छूट एक तरह की और दी जाती है। कैसे डिस्काउंट दिया जाता है आपको, नेक्स्ट छूट आपको बच्चों दिया जाता है किस पर, सामान पर, है ना। किस पर दिया जाता है, सामान यानी आर्टिकल पर। नेक्स्ट छूट बच्चों हमें किस पर दी जाती है, आर्टिकल पर। अगर मैं आर्टिकल की बात करूं, जैसे आपसे क्या कहेगा, इधर देखो ध्यान से, मैंने आपसे कहा जैसे आपने सुना होगा बाई 1 गेट 1 फ्री, ऐसे सुना है आपने, बाई 1 और कितना होता है बच्चों गेट 1 फ्री।
बाई वन गेट वन क्या होता है बच्चों, फ्री। तो बताइएगा, सिंपल सी चीज है कि अगर आप एक खरीदते हैं, एक की खरीद पर एक मुफ्त पाते हैं, एक की खरीद पर बच्चों एक क्या पाते हैं, मुफ्त पाते हैं। तो जरा ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब आप सर सामान कितने लेके आए, एक तो आपने खरीदा, एक फ्री। तो बताओ टोटल सामान आप कितना लाए, 2, और पैसे सर कितने के देके आए आप, एक। पैसे कितने के देके आए, एक के। तो बताइएगा मुझे, क्या बताओ, एक एक की छूट मिली, एक की छूट मिली, और एक की छूट कितने पर सर, 2 पर। इसका मतलब सर आपको डिस्काउंट मिला कितने परसेंट का, 50% का डिस्काउंट मिला। कितने का, बाई वन गेट वन फ्री में कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला सर, 50% का डिस्काउंट मिला। जैसे मैंने आपसे कहा बाई टू करते हैं, बाई टू करते हैं बच्चों, बाई टू और गेट वन फ्री, बाई टू गेट वन फ्री की मैं बात करता हूं आपसे। तो ध्यान समझिएगा, इसका मतलब सर सामान 2 तो ये थे और एक फ्री मिला। सर आप सामान कितने खरीद के लाए, 3, और आपने पैसे कितने के दिए सर, पैसे दिए 2 के। तो बताओ मुझे जो छूट मिली, डिस्काउंट मिला, वो कितने का हुआ सर, 1 का डिस्काउंट। कितने पर होगा सर, जितने सामान है। बताओ परसेंटेज के लिए कितना, 100। इसका मतलब टोटल हमें जो डिस्काउंट मिला वो सर 33 सही 1/3% का डिस्काउंट मिला। समझ में आ गया क्या बच्चों, समझ में आ गया इतनी चीज। बताओ सामान वाले ये चीजें समझ में आ गई। अब आपसे ऐसे ही कहेगा, क्या कहेगा सर, 5 केले खरीदने पर, इधर देखो ध्यान से, 5 बनाना खरीदने पर 2 केले सर फ्री मिलते हैं। ध्यान समझो, 5 हमने क्या किए, बाई किए, 5 आर्टिकल मैंने क्या किए, बाई किए। जैसे मैंने कहा ये मार्कर, अगर मैं 5 मार्कर खरीदने जाता हूं तो मुझे साथ ही 2 मार्कर फ्री मिलते हैं। 2 मार्कर क्या मिलते हैं, फ्री मिलते हैं। तो मैं सिंपल सा कह सकता हूं सर 5 तो ये थे और 2 फ्री मिल गए। इसका मतलब मैं घर पे कितना सामान लेके आया, 7, और मैंने पैसे कितने के दिए। तो बच्चों मैंने जो पैसे दिए वो कितने के दिए, सिर्फ और सिर्फ 5 के पैसे दिए। तो बताओ मुझे 2 का डिस्काउंट मिला, कितने पर मिला, 7 पर, और परसेंटेज के लिए कितना, 100। तो मेरे साथी सभी बता सकते हैं सर ये कितने का, 28.56% या 28 सही 4 है ना 7% का क्या मिला, डिस्काउंट मिला। क्या इतनी चीजें समझ में आ गई सभी को, बोलो बच्चों, क्या इतनी चीजें समझ में आ गई। जैसे मैंने कह दिया है ना, एक लेडीज क्या करती हैं, 12 चूड़ियां खरीदने पर, 12 चूड़ियां खरीदने पर 3 चूड़ियां उसको फ्री मिलती हैं। 12 चूड़ियां खरीदने पर 12 चूड़ियों का उसने क्या किया, बाई किया, और 3 चूड़ियां बच्चों फ्री मिली। तो सिंपल सी चीज है, 12 रुपए, इधर देखो 12 आर्टिकल खरीदने गई थी, 3 फ्री मिले। इसका मतलब टोटल खरीद के कितने लाई, 15। 15 में से वह पैसे कितने के देके आई सर, 12 के। तो मैं यहां सिंपल सा कह सकता हूं सर 3 का डिस्काउंट मिला, कितने पर, 15 पर, और परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे सर, 100। तो 1/5, 5 दूनी 10। तो मैं कहूंगा सर उसे टोटल बच्चों 20% का डिस्काउंट दिया गया। क्या बच्चे इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। थैंक यू अखिल, थैंक यू, है ना। चलो भाई अब हम लोग शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस की। मैंने सारी चीजें आपको समझा दी, पढ़ा दी, इसके बेसिक्स को मैंने बता दिए। अब हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चंस पर। तो एक एक करके क्वेश्चंस को करते चलेंगे, आंसर देते चलेंगे। शुरुआत में लेवल बच्चों छोटा होगा और धीमे 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 ये टोटल 3 क्लास में आपका चैप्टर जाएगा और धीमे 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 बढ़ता चला जाएगा। लगभग इस चैप्टर में 100 क्वेश्चन हैं, लगभग है ना, 80 के करीब क्वेश्चन हैं। तो सारे क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे बड़े आसानी से। इससे फिर आपका क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। और डिस्काउंट इस समय बच्चों बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलो क्या कह रहा है सर, अंकित मूल्य, एमआरपी कितना है, मार्केट प्राइस को भी बच्चों क्या कहते हैं, एमआरपी। तो मेरे पास जो एमआरपी है मेरे भैया, इधर देखो जरा ध्यान से, बबुआ इधर देखो, मैंने आपसे कहा सर 480 एमआरपी है, उसको मैंने बेचा कितने पर, तो सर मैंने 400 रुपए में क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो बच्चों मुझे बताइएगा, 0 से 0 मैंने इसको किससे काट दिया, है ना, किससे काट दिया सर, 4 से काट दें। 4 से काटा तो 12 चौको 48, 4 से काटा तो ये कितना, 10, और भी कट जाएगा सर, ये बन जाएगा कितना, 6, और ये कितना, 5। तो बच्चों 5 रुपए की चीज, 6 रुपए की चीज 5 पर बेची। तो सर मैंने 1 का डिस्काउंट दिया कितने पर, 6 पर, और परसेंटेज के लिए कितना, 100। तो बताओ बच्चों क्या हमारे पास आंसर 16.67% आ जाएगा। 16.67 क्या पहले का आंसर सभी का आया था, पहले क्वेश्चंस का आंसर बच्चों मेरे सभी का आया था, से यस या नो। बिल्कुल छोटे से स्टार्ट करेंगे और ध्यान से समझिएगा, ध्यान से बच्चों करते चलना, और थोड़ा सा स्पीड भी अब हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, है ना। चलो भाई इधर देखो ध्यान से, सोया ना करो भाई, है ना, बहुत अच्छी क्लास होती है, बड़ी मेहनत से एक एक चीज मैं आपको समझाता हूं, सिखाता हूं, है ना। इसी सारी चीजों के आप पैसे पे करते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ध्यान से, ब्लैक बोर्ड सर प्लीज, है ना। चलो बच्चों आज तो मैंने इसको व्हाइट पे बनवा दिया है,
तो कोई नहीं, अगले टाइम से मैं ब्लैक वाला करूंगा, है ना, अगले टाइम से बच्चों ब्लैक वाला करूंगा। इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही क्या? इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही? पर्दे डालो, बोलो बच्चों, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही? मैं थोड़ा सा और ये कर देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। हम्म अच्छा, चलो भाई, दूसरे क्वेश्चंस का आंसर बताइएगा, सेकंड नंबर के क्वेश्चंस का आंसर बताइएगा। 1200 रुपए की चीज आपने 1100 रुपए में बेची, तो मेरे भाई मुझे जो डिस्काउंट मिला वो कितने का मिला? 100 रुपए का। कितने पर मिला सर? 1200 पर। और परसेंटेज के लिए मैंने कितना कर दिया? 100। तो बच्चों 2 जीरो से 2 जीरो, और 1/12 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? 8 सही 1/3। इसका मतलब सर मुझे जो डिस्काउंट मिला होगा 18.33 का डिस्काउंट मिला होगा। बताओ बच्चों, 1200 वाली मेज थी, अंकित मूल 1200 था, इतने में बिका, तो बताओ क्या ऑप्शन नंबर बी विलविदा? देखो अभी भी पागल टाइप के लोग हैं, ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या मैं बताऊं, है ना, क्या मैं इनका करूं बताओ? मन तो करता है तुम्हें कोहनी कोहनी मारूं, है ना, तब तुम सुधरोगे। इधर देखो ध्यान से, आधा घंटे से मैं पूरा बेसिक समझा रहा हूं, फिर भी ए ऑप्शन दे रहे हैं। चलो इधर देखो ध्यान से, एक दुकानदार किसी वस्तु को, ए शॉपकीपर बाई एन आइटम फॉर 2400, मार्क इट, बताओ कितना मार्केट किया बच्चों? बाई कितना? 300 रुपए बढ़ाकर अंकित करता है। तो बताओ मार्कअप का मतलब क्या होता है? बढ़ाकर अंकित करना। तो बताओ उसकी वस्तु कितने की थी सर? सीपी उसका कितने का था? तो मुझे पता चला सर सीपी जो था वो सर 2400 रुपए था। अब 2400 रुपए को उसने बढ़ाकर अंकित किया, कितने रुपए सर बढ़ाए उसने? 300 रुपए बढ़ाकर अंकित किए। तो बताओ इससे मैंने 300 रुपए बढ़ाकर अंकित किए, तो मैं कहूंगा ये क्या बन गया सर? एमआरपी बन गया। ये मेरे भाई जब भी मैं बढ़ाकर अंकित करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? एमआरपी। कितने का बन गया सर एमआरपी? 2700। अब इस पर मैं क्या दूंगा? डिस्काउंट दूंगा। तो बच्चों मैंने डिस्काउंट दिया कितने का? बोलो, बेच दिया मैंने इसको बच्चों, बेच दिया कितने का? 2700। अब बताओ 2700 की चीज ही 2700 पे बेच दी, क्या कोई डिस्काउंट मिला? नहीं सर, कोई डिस्काउंट नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी, 0% का डिस्काउंट। कितने परसेंट का मेरे बच्चों? 0% का डिस्काउंट। धीमे धीमे लेवल बढ़ता चला जाएगा, ध्यान रखिएगा, धीमे धीमे बच्चों लेवल क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। पहली क्लास बिल्कुल आसान रहती है, फिर धीमे धीमे बढ़ती चली जाती है। चलो, एक दुकानदार किसी वस्तु को 4000 रुपीज में खरीदता है, 2000 रुपए बढ़ाकर अंकित करता है। बोलो भाई, 2000 रुपए बढ़ाकर अंकित करता है। तो मैंने कहा आपसे 4000 की चीज थी, इसका मतलब ये सर क्या रहा होगा? सीपी, खरीदा है सर, बढ़ाकर अंकित किया कितना? 2000। तो बताओ क्या उसका रेट, अब बताओ एमआरपी जो हमारे पास हो जाएगा, क्या मेरे बच्चों 6000 हो जाएगा? हाँ जी सर, एमआरपी जो हो जाएगा क्या वो 6000 हो जाएगा। और इसे बेचा गया, तो बच्चों जो भी डिस्काउंट दिया जाएगा वो किस पर दिया जाएगा? जो भी डिस्काउंट दिया जाएगा वो अंकित मूल्य पर। डिस्काउंट हमेशा किस पर देते हैं? अंकित मूल्य पर। बढ़ाकर किस पर बढ़ाते हैं सर? क्रय मूल्य पर। समझ पाए? बताओ मैंने इसको बेचा कितने पर? 4800 रुपए पर। 4800 रुपए पर बेचा, तो मेरे भाई क्या ये सेलिंग प्राइस हो गया? तो आपसे डिस्काउंट पूछा गया, मिलने वाली छूट कितनी होगी? तो बताओ 6000 की चीज 4800 में बेची गई, तो सर 1200 रुपए का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट हमेशा किस पर होता है? एमआरपी पर। तो बटे में कितना हो जाएगा सर? 6000, और परसेंटेज के लिए कितना? 100। 2020। बताओ 6 दूनी 12। क्या बच्चों 20% आप सभी का आंसर आया था? क्या मेरे साथियों 20% क्या आप सभी का आंसर आया था? से यश या नो? बताओ मेरे भाई, से यश या नो? क्या बताओ ये सभी का आंसर आया था? ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी बचाओ, सभी का आंसर आया था कि नहीं? अगला देखो, एक थोड़ा सा स्पीड को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं ना, ताकि ये छोटे छोटे से क्वेश्चन से जल्दी से निपटा दें। चलो जरा ध्यान से समझिएगा बच्चे, मैंने आपसे कहा अंकित मूल और विक्रय मूल। बच्चों एक हमारे पास क्या है? एमआरपी है। दो चीजों का रेशियो मुझे दिया गया है, एक हमें दिया गया सर एमआरपी का, और एक मुझे दिया गया सर विक्रय मूल यानी एसपी का रेशियो। कितना है? 11 रुपए की चीज कितने में बेची सर? 10 में। तो बताओ मैंने कितने की छूट दी सर? 1 की डिस्काउंट। कितने पर दी सर? 11 पर। परसेंटेज के लिए कितना? 100। तो मेरे पास जो आंसर बना, क्या बच्चों वो हमारे पास आंसर 1/11 कितना वैल्यू होता है सर? 9 सही 1/11। तो 9 सही को हम कितना लिख सकते हैं? 9 पॉइंट में 09। क्या ये सारी वैल्यू मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाई थी? क्या ये सारी वैल्यू बच्चों परसेंटेज में पढ़ाई थी? से यस या नो? बताओ बच्चों, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ो और अगले का आंसर देने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चंस का आंसर बच्चों देने का सभी बच्चे प्रयास करेंगे। क्या कह रहा? एक वस्तु को चिन्हित कीमत
चिन्हित कीमत मतलब क्या होता है? एमआरपी, है ना। चिन्हित कीमत मतलब क्या होता है बच्चों? मार्केट प्राइस, यानी क्या होता है? एमआरपी। मार्केट प्राइस ही क्या होता है? एमआरपी। 20% की छूट पर बेचता है। यदि एमआरपी इतना है तो बताओ वस्तु का बिक्री मूल्य यानी एसपी, है ना। इसका मतलब सर सेलिंग प्राइस हमसे क्या किया गया? पूछा गया है। मार्केट प्राइस हमें दिया गया कितना है? 1200। तो बच्चों मैंने कितने का डिस्काउंट दिया सर? 20%। 20% का मतलब कितना होता है? 1/, कितना होता है सर? 5 होता है। तो बताओ डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है? एमआरपी पर। बताओ एमआरपी पर बच्चों क्या दिया मैंने? डिस्काउंट। तो बताओ यहां पर एमआरपी की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो मार्केट प्राइस मुझे पता चल गया सर, एमआरपी कितना है सर? 5 है। मैंने डिस्काउंट कितने का दिया सर? 1 का। इसका मतलब मैंने सर बेचा कितने का होगा सर? बेचा कितने का होगा? 4 का। क्या तीनों में रेशियो पता चल गया? बताओ मार्केट प्राइस की वैल्यू मुझे दी गई कितनी? 1200 रुपए दी गई। तो बताओ 5 की वैल्यू सर कितनी है? 1200। तो बताओ एक पार्ट क्या ये 24, 240 गुना हो जाएगा। तो बताओ बिक्री मूल्य आपसे पूछा गया, क्या इसको भी 240 गुना कर दें? तो मैं कहूंगा सर क्या ये 960 आंसर बन जाएगा। अगर मुझसे डिस्काउंट पूछता कि आपने कितने का डिस्काउंट दिया, तो आप डिस्काउंट का आंसर देते सर कितना? 240 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो आपसे एमआरपी पूछा गया, क्या बच्चों एमआरपी आपके सामने 960 रुपए आ जाएगा। इसको एक लाइन में किया करो बच्चों, जब भी डिस्काउंट हमारे पास होगा, कभी भी बच्चों डिस्काउंट हमारे पास होगा, तो अगर इस डिस्काउंट को एसपी मुझे बनाना है, क्या बनाना है बच्चों? एसपी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा 100 में से हम क्या करते हैं? माइनस करके। 100 में से माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? सेलिंग प्राइस बन जाता है। चलिए जरा ध्यान समझिएगा, मैंने आपसे कहा ये 1200 रुपए हमें किसके दिए गए हैं? मार्केट प्राइस के। तो बताओ बच्चों ये मैंने कहा सर 1200 रुपए हैं, वो 12% के लाभ पर हैं। इधर देखो ध्यान से, सॉरी 20% की वैल्यू है। किसकी है बच्चों? 20%। ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे कहूं, मैंने आपसे सिंपल सा बोला क्या, अगर मैं एमआरपी को बच्चों ध्यान समझो, एमआरपी अगर मेरे पास 100% है, ध्यान समझिएगा, एमआरपी मेरे पास, एमआरपी पी को मैंने कितना मान लिया? 100। तो मैंने कहा सर 1200 वैल्यू एमआरपी की है, मैंने इसको 20% की छूट पर बेचा। इसका मतलब सर ये हानि की टाइप में हो गई, इस तरह 20% कम यानी 80 में बेचा होगा। सर एक लाइन में भी आंसर कर सकते हो, 12 अट्ठे कितना? 96। इसका मतलब सर मैंने इसको कितने में बेचा होगा? 960 रुपए में बेचा होगा। समझ पाए कि नहीं? चैनल के बारे में बच्चे अभी बताएंगे, लास्ट में बताएंगे, लास्ट तक रुके रहना, मैं पूरी जानकारी देके जाता हूं। चलो अगला देखो जरा ध्यान से, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़िएगा और अगले क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। एक हमारे पास कोई भी शॉपकीपर है, सेलर है, ए वॉशिंग मशीन कितने की है सर? 7500 रुपए की है। एट गिफ्ट अ डिस्काउंट कितने का? 6% का। फाइंड द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस की वैल्यू पूछा गया। तो बच्चों एक लाइन में करना चाहो तो एक लाइन में भी कर सकते हो। सर 7500 रुपए की चीज, 6% का डिस्काउंट, तो बच्चों 6 इसमें से माइनस कर दें, यानी 94 की वैल्यू है। मुझे सर कितने की चाहिए सर? 100%। इधर सुनो ध्यान से, बोलो ये बच्चों कितने की वैल्यू है? 100 मार्केट प्राइस है ना। तो बताओ ये वैल्यू है 100 की, मुझे किसकी चाहिए सर? 94 की वैल्यू चाहिए। मुझे मेरे भाई कितने की चाहिए? 94 की। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, बस इन दोनों का क्या कर लो बच्चों? मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो मुझे 75 का पहाड़ा तो नहीं आता, तो मैंने 75 इंटू कितना कर दिया? 3 इंटू 94। तो बताओ 4 3 चौको कितना बन जाएगा सर? 12। और बताओ 3 निम कितना? 27, और ये कितना? 28। अब मुझे 25 का तो पहाड़ा आता है, तो 25 का गुणा कर लें तो बताइएगा ये बन जाएगा 25 दूनी कितना? 50, बचा कितना? 5। 25 का 8 गुना सर होता है 200, तो ये हमारे पास बन जाएगा 205। बचा कितना हमारे पास? 20। बताओ 25 दूनी 50, 50 में अगर 20 और जोड़ दिया तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा सर? 70। तो बताओ फाइनल जो आंसर हमारे पास बना होगा, क्या बच्चों 70-50 बना होगा? बोलो भाई फाइनल आंसर मेरे बच्चों क्या 70-50 बना होगा? क्लियर है कि नहीं? समझ में आया सभी को? आप डायरेक्ट भी कर सकते थे सर, 6% की वैल्यू 6 बटे में कितना? 100। तो मैं इसको 2 से काट देता सर, 3 बटे में कितना हो जाता हमारे पास? 50। तो अगर मैं कहता आपसे, अगर मेरे बच्चों एमआरपी मेरे पास 50 रुपए होता, तो मैं इस पर 3 का डिस्काउंट देता, 3 का मेरे भाई क्या देता? डिस्काउंट देता 3 रुपए का, तो मैं इसको सर 47 रुपए में क्या कर देता? बेच देता। और यही 50 की वैल्यू हमें दी गई कितनी? 7500। 50 की वैल्यू मेरे भाई मुझे कितनी दी गई? 7500। तो बताओ ये हमारे पास बन जाएगा कितना? 15 पंचे 75 यानी 150। तो बच्चों मेरे इसका भी अगर मैं 150 गुना कर देता, आंसर आपके सामने आ जाता कितना? 7050। तो जिससे आपको आसान लगा करे वैसे आप किया करो, आपके ऊपर डिपेंड है किस वाले चीजों से हमारे लिए क्वेश्चंस आसान है। चलो आगे देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, किसी वस्तु का मूल्य पहले 10% घटाया जाता है
उसके बाद उसे पुनः 10% घटाया जाता है। मूल में इन दो घटोत्तरियों के बाद में, है ना, प्रभाव लाने के लिए उसके मूल में एक ही बार में कितना घटाना चाहिए। इसका मतलब मेरे साथियों सिंपल सी वैल्यू है, मुझसे एकल बट्टा पूछा गया। क्या पूछा गया बच्चों? सिंगल डिस्काउंट। तो मेरे पास दो चीजें थी, एक बार मैंने 10% कम किया, 10% का डिस्काउंट दिया, दोबारा मैं फिर से मैंने 10% का डिस्काउंट दिया। तो मेरे बच्चों क्या इसमें सक्सेसिव लगा सकते हो? तो मैंने कहा सर ए की वैल्यू -10, बी की वैल्यू -10, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और 10 इंटू 10 बटे में कितना हो जाएगा सर? 100 हो जाएगा। दो जीरो से मैंने दो जीरो कैंसिल आउट कर दिया, तो ये प्लस का 1 हो गया और 10 और 10 सर 20 हो गया। तो ये माइनस का सर कितना आया? 19। और माइनस यही रिप्रेजेंट करता है कि मुझे डिस्काउंट दिया गया। इसका मतलब ओवरऑल सर डिस्काउंट कितने का होगा? 19% का। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, क्या बात है ना? सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है भाई। अगले क्वेश्चंस की ओर चलो। बताओ भाई, सिंगल डिस्काउंट आपसे पूछा गया है, दो डिस्काउंट आपको दिए गए सर। एक मुझे दिया गया है 20% का, नेक्स्ट हमें दिया गया है सर 15% का, है ना? बोलो बच्चों, क्या स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं है ना? आराम से पढ़ रहे हैं हम लोग? बोलो। मैंने आपसे कहा सर 20 माइनस का है, 20 सर कितने का है? प्लस। ये भी हमारे पास 15 क्या है? माइनस का है। प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा भाई, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। और ये 15 बटे में कितना आ जाएगा सर? 100। बताइए भाई से, बोलो भाई। बी एक हमने कहा सर 20 पंचे, इधर देखो ध्यान से, मैंने इसको 20 से काट दिया, 5 आ गया, 5 से इसको काटा बच्चों 3, तो ये हमारे पास 3 बन गया प्लस का, और ये हमारे पास सर 35 बन गया। क्या 35 में से 3 माइनस करेंगे तो मेरे बच्चों हमारे पास जो आंसर बनेगा, बोलो मेरे मित्र, क्या बताइएगा? 32 माय डियर फ्रेंड्स, आंसर आप सभी का आया था। बोलो भाई। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है मेरे बच्चों, बहुत अच्छे। ऐसे अगर बच्चे मिले तो पढ़ाने में मजा आता है और बच्चों को भी पढ़ने में मजा आता है। चलो जरा ध्यान समझो, मैंने आपसे कहा सर 3 डिस्काउंट दे रहा। पहला सर 10% का है, दूसरा मेरे भाई कितने का है? 20% का है, तीसरा मेरे भाई कितने का है? 40% का है। तो क्या आप इसको सक्सेसिव से करना चाहें तो सक्सेसिव से कर सकते हैं, रेशियो से करना चाहें बच्चों रेशियो से भी कर सकते हैं। तो पहले मैं सक्सेसिव से आपको करके बताता हूं। बताओ क्या इन दोनों में आप सक्सेसिव लगा सकते हो? इन दोनों बच्चों सक्सेसिव लगा सकते हो? तो मैंने इसका सॉल्यूशन किया, सक्सेसिव लगाया। मैंने कहा ये माइनस का 10, माइनस का कितना? 20, माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास 10 इंटू 20 बटे में कितना आ जाएगा? 100। बताओ। अच्छा, दो जीरो से मैंने दो जीरो कैंसिल आउट किया तो ये 2 बन गया। और बताओ 20 और 10 कितना हो गया सर? 30। तो यहां से मेरे पास वैल्यू कितनी आई सर? 28%। यहां से मेरे साथी मेरे पास वैल्यू कितनी आई? 28% आई। अब जरा देखिएगा ध्यान से, तो यहां से बताओ इन दोनों की जगह क्या मैं एज ए 28% पुटअप कर सकता हूं? हाँ जी सर। अब बताओ क्या इस बार दूसरे बार में बताओ इसमें सक्सेसिव लगा दूं? तो एक सर 28% है, दूसरा मेरे पास कितने परसेंट का डिस्काउंट है? 40। क्या फिर से मैं ए और बी वाला फॉर्मेट लगा दूं? अगर मैंने फिर से ए और बी वाला फॉर्मेट लगाया तो मैंने कहा माइनस का 28 माइनस का 40, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 28 इंटू 40 बाई कितना बन जाएगा सर? 100 हो जाएगा। बोलो भाई, 28 इंटू 40 बाई कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्या बताइएगा? एक जीरो से एक जीरो काट दिया। बोलो भाई, बोलो इधर देखो ध्यान से, 4 अट्ठे कितना? 32, 2 बन गया, 4 दूनी कितना? 8, 8 3 11, एक अंक पे दशमलव। ये बच्चों प्लस का है, ये हमारे पास 4 और 2 कितना बन जाएगा? 6, और ये किसका आ जाएगा सर? माइनस का। क्या बताओ 58 में से मैं कितना माइनस कर दूं बच्चों? 58 में से सॉरी 68 में से मैं कितना माइनस कर दूं? 11 पॉइंट मैंने इतना माइनस किया। तो बताओ 58 यानी कितना बनेगा हमारे पास? 68 में से मैंने 10 माइनस किया 58, 11 माइनस किया 57। तो बताओ क्या ऑप्शन नंबर हमारे पास एक ही हो रहा है? 56 दशमलव कितना? 8% आपका राइट आंसर आया था कि नहीं? बोलो बच्चों, क्या 56 पॉइंट कितना आया था भाई? 8% आप सभी का आंसर आया था। रेशियो से करना चाहे तो रेशियो से भी कर सकते हैं। ये हमारे पास सर एमआरपी है और ये क्या हो जाएगा? एसपी का रेशियो। बताओ 10% की वैल्यू 1/10, 10 रुपए की चीज 9 में बेची। 20% की वैल्यू 1/5, 5 की चीज सर आपने 4 में बेची। 40% की वैल्यू सर 2/5 होती है, तो सर 5 की चीज आपने कितने बेची? 3 में, 2 का डिस्काउंट दे दिया। तो जरा देखना ध्यान से, 9 चौको 36, 36 का 3 गुना कितना होता है सर? 108। इधर देखो 55 25, यानी ये बन गया हमारे पास कितना? 250। तो सर 250 की चीज आपने कितने में बेची? 108 में बेची। 250 की चीज मेरे बच्चों अगर आपने 108 में बेची तो 10 में से 8 गया सर, 2 का डिस्काउंट दिया। इधर देखिएगा ये कितना बना सर? 4, और ये कितना है? 1। तो बताइएगा
142 का डिस्काउंट आपने कितने पर दिया? 250 पर। परसेंटेज के लिए कितना करेंगे सर? 100 करेंगे। बताओ मेरे भाई, इसका अगर सॉल्यूशन आप करेंगे तो यही आंसर आपके सामने बनेगा। क्या बनेगा सर? 56 पॉइंट कितना? 8%। 56.8%। तो जिससे भी आपको आंसर आसान लगा करे उससे आप कर लिया करो। चलो जरा ध्यान समझो अगले क्वेश्चंस। एक दुकानदार के पास जब हम जाते हैं, ध्यान से समझो बच्चों, एक दुकानदार के पास जब हम जाते हैं तो आप इनमें में से कौन सी चीज लेना पसंद करेंगे? बताओ। एक क्या कह रहा? एक दुकानदार कह रहा कि आप चाहे तो सर क्या ले सकते हैं? 30% और 20% की किसी भी कीमत पर 2 डिस्काउंट ले सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप 4 की खरीद पर 2 पा सकते हैं, है ना, सॉरी 7 पा सकते हैं। मैंने आपसे कहा 4 की खरीद पर 3 मुफ्त भी पा सकते हैं। ऐसे 3 डिस्काउंट वो आपको दे रहा। तो आप बताओ कौन सी चीज लेना पसंद करेंगे? पहली वाली कि दूसरा वाला कि तीसरा वाला? ये ऑफर एक दुकानदार ने आपको दिया है, तो बताओ इस ऑफर में आप किस पर जाना चाहेंगे? तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। 30%, 20% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है। बाई 4 गेट 7 कहता है आपसे, और इसी तरह कहता है वाई कितना बच्चों? वाई कितना है हमारे पास? 1 है, और गेट कितना है बच्चों? 3 है। वाई 1 और गेट कितना है? 3 फ्री में देता है। 3 क्या करता है बच्चों? फ्री में देता है। तो ध्यान समझिएगा। इधर देखो बच्चों, पहले की अगर मैं बात करूं, अगर आप पहले का डिस्काउंट लेने चले गए तो बताओ क्या इसकी मैं एकल छूट निकालूं? सर एक हमारे पास 30% है, एक हमारे पास 20% है। बोलो ये हमारे पास 30 इंटू क्या बन जाएगा? 20। तो मुझे यहां से सिंगल डिस्काउंट पता चल जाएगा कि सर सिंगल डिस्काउंट कितना बनेगा? ये 6 हो गया, और 30 और 20 कितना हो गया सर? 50। 50 में से अगर मैं 6 घटाऊंगा तो सर ओवरऑल मुझे यहां डिस्काउंट मिला इतने का। तो बताओ पहली चीज तो ये। दूसरी चीज बच्चों, कितना मैंने खरीदा? बोलो 4 खरीदे, कितने पाए? 7। इसका मतलब मैं घर में सामान लेके आया 7, और आपने खरीदने के पैसे कितने के दिए सर? 4 के। तो यहां पर आपने जो डिस्काउंट दिया सर, कितने का डिस्काउंट मिला सर? 3 का। 3 का डिस्काउंट मिला, कितने पर मिला सर? 7 पर। और परसेंटेज के लिए कितना करेंगे सर? 100। तो बच्चों ये 300 बटे कितना बनेगा? 7 बनेगा। 300 बटे कितना बनेगा? 7, और 7 का मैंने भाग दिया। तो बताओ भाई, 7 चौको कितना? 28, 2 बचा। 7 दूनी कितना? 14। फिर बताइएगा कितना बचेगा सर? हमारे पास 6 बचेगा, और 7 अट्ठे कितना? 56। तो बताओ यहां पर जो डिस्काउंट मिला वो अप्रोक्स कितना मिला सर? 42 दशमलव कितना? 8% का। अगली चीज को देखते हैं। अगली चीज उसने क्या कहा है? सर 4 की खरीद पर 3 मुफ्त पाए हैं। तो बच्चों इधर देखो ध्यान से, उसने टोटल पैसे कितने के दिए सर? 4 के। 3 उसने क्या पाए हैं सर? फ्री। इसका मतलब घर में सामान कितने लेके आया सर? सामान वह कितने लेके आया सर? 7 सामान लेके आया। तो मैं यहां सिंपल सा कह सकता हूं सर 3 का डिस्काउंट मिला कितने पर? 7 पर। परसेंटेज के लिए सर 100। इसका मतलब मैं सिंपल सा कह सकता हूं सर यहां पर भी हमारे पास यही वाला परसेंटेज बनेगा। तो ये दोनों चीजें तो सर सेम है। तो आप बताओ 44% का डिस्काउंट लेना चाहेंगे कि 42% का? तो हर एक बच्चा कहेगा, चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि सर मुझे तो ज्यादा डिस्काउंट चाहिए, और ज्यादा डिस्काउंट क्या बताओ ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। क्या मेरे भाई ज्यादा डिस्काउंट ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है? तो आप कौन सा डिस्काउंट लेना पसंद करेंगे सर? ए का। ये दोनों चीजें बच्चों सेम लिखी है। 7 पाए, इसका मतलब आप 7 चीजें घर पे लेके आ रहे हैं। पैसे कितने के देके आ रहे हैं सर? 4 के, है ना। तो यहां से डिस्काउंट हमने देख लिया इतने का है। दूसरी चीज मैंने कहा 4 की खरीद पर 3 मुफ्त पा रहे हैं। इसका मतलब पैसे आप 4 के देके आ रहे हैं, 3 फ्री पा रहे हैं। तो बताओ सामान कितना घर लेके आ रहे हैं सर? सामान कितना घर लेके आ रहे हैं सर? 7 सामान लेके आया। इधर देखो ध्यान से बच्चे, 11 सामान नहीं लाया है। 7 पाए का मतलब, 7 पाए का मतलब क्या है? ये 4 फ्री नहीं कह रहा है। अगर यहां कहता बच्चों 7 फ्री पाए, इधर देखो ध्यान से, 7 फ्री पाए तब 11 सामान होता है। इसने सिर्फ इतना लिखा है 7 सामान पाए, कितने की खरीद पर? 4 की खरीद पर। इसका मतलब वो मुझे 3 सामान फ्री दे रहा, और मैं 4 के पैसे देके आया। समझ गए कि नहीं? तो ये दोनों चीजें एक ही लिखी हैं, अलग नहीं है। यहां बच्चों 3 फ्री कह रहा, तब भी हम 7 ही सामान लेके आ रहे हैं। क्या ये दोनों चीजें समझ में आई कि नहीं? तो आप सबसे ज्यादा डिस्काउंट लेना पसंद करेंगे, तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट हमें कहां मिलेगा? इधर पे। बोलो भाई। चलो भाई, होम पीसी कह रहे हैं सर एक बार मेरा नाम ले दो। ले दिया भाई, होम पीसी। बताओ अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ो और अगले का आंसर करो। एक दुकान के पास आप गए, है ना, दुकानदार ने आपके सामने ये ऑफर रखे। दुकानदार ने मेरे भाई आपके सामने ये ऑफर रखे और आपसे कहा, ध्यान समझना बच्चों, दुकानदार ने आपके सामने ये सारे ऑफर रखे और आपसे कुछ पूछा इसके बारे में
कि आप सर कौन सा डिस्काउंट लेना पसंद करेंगे। तो बताओ मेरे साथी, आप कौन सा डिस्काउंट लेना पसंद करेंगे, क्या आप ये बता सकते हैं। एक दुकानदार ने आपके सामने ये ऑफर रखे कि आप सर 10-10% का डिस्काउंट लेंगे, कि 5-5% का लेंगे, कि 14 और 6% का डिस्काउंट लेंगे, कि 12 और 8% का डिस्काउंट लेंगे, बताओ भाई। अरे वाह, चलो अच्छा, पहले डिस्काउंट से क्या मैं एकल बट्टा निकाल सकता हूं, क्योंकि ये तो मैं तभी पता कर सकता हूं जब मुझे सिंगल डिस्काउंट इनके पता हूं। तो भाई मैंने एकल बट्टा अगर मैंने निकाला, अभी देखिएगा, फिर मैं आपको डायरेक्ट भी सिखाऊंगा, है ना, डायरेक्ट भी सिखाऊंगा, इधर देखिएगा ध्यान से। तो मैंने आपसे कहा सर यहां पर मेरे पास बनेगा कितना सर, ओनली कितना सर हमारे पास, ये देखो माइनस का 20 और प्लस का कितना 1, इसका मतलब सर ओवरऑल मेरे पास डिस्काउंट कितने परसेंट का आएगा, 19% का। तो पहले से सर डिस्काउंट हमारे पास कितना बना, 19%। जब आप दूसरे में डिस्काउंट लेने गए तो सर 15% माइनस का 5% माइनस माइनस प्लस 15 इंटू 5 बटे में कितना आ जाएगा सर, 100। तो बच्चों 15 पंचे 75 होता है, यानी 0.75 आ जाएगा प्लस का, और ये हमारे पास सर माइनस का आ जाएगा 20। तो बच्चों इससे मैं घटाऊंगा तो ये हमारे पास बनेगा 19 दशमलव कितना, 75। 75 है तो ये 25 है ना। तो बताओ दूसरे से मुझे जो डिस्काउंट मिलेगा वो 19.25 का डिस्काउंट मिलेगा, इतने का होगा इनका एकल बट्टा। ये अगले वाले पे चले सर, 14 है सर हमारे पास पहला डिस्काउंट, दूसरा 6 है, माइनस माइनस प्लस 14 इंटू 6 बटे में कितना, 0। तो बताओ ये हमारे पास बच्चों कितना बन जाएगा, 84, 14 छंग 84, यानी ये बन गया इतना, और 14 और 6 सर हो जाएगा हमारे पास 20। तो 20 प्लस माइनस का और ये सर प्लस का। तो मेरे बच्चों यहां से मुझे बताइएगा जो डिस्काउंट मिलेगा 19 दशमलव कितना, 84, यानी 16 का, इतना हमारे पास क्या होगा सर, डिस्काउंट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास एक डिस्काउंट है सर 12, माइनस का 12 माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस 12 इंटू 8 बटे में कितना, 100। और बच्चों 12 अट्ठे 96, यानी 96 हो जाएगा 0 पॉइंट में, और ये 20। तो मेरे बच्चों एक चीज मुझे बताइएगा, 20 में से अगर मैं इतना घटा दूंगा तो सर 19 दशमलव ये सर 04 बनेगा, 19 दशमलव में 04 बनेगा। तो बच्चों सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको कहां पर मिल रहा है, क्या कोई बता सकता है। सबसे ज्यादा बच्चों डिस्काउंट कहां पर मिल रहा है, क्या मेरे भाई कोई बता सकता है कि नहीं, है ना, कोई बता सकता है क्या सबसे ज्यादा डिस्काउंट कहां पर मिल रहा है। तो सब चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे सर मुझे जो डिस्काउंट मिल रहा है सबसे ज्यादा वो कहां पर मिलेगा, यहां पर मिलेगा। बोलो भाई सबसे ज्यादा डिस्काउंट कहां पर मिलेगा। तो मैं कहूंगा सर सबसे ज्यादा डिस्काउंट यहां पर मिलेगा, और मैं एज ए कस्टमर हूं, तो मुझे बताओ सबसे अच्छा डिस्काउंट पाने के लिए ही तो खरीदना होगा। मैं चाहूंगा मुझे सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिले, तो बताओ ग्राहक सबसे ज्यादा कहां पर जाएगा सर, यहां पर जाएगा। कस्टमर सबसे ज्यादा कहां पर जाएगा, यहां पर जाएगा। और अगर यही चीज मैं कहूं कि एज ए मैं क्या हूं सर, मैं अगर बोलूं मैं एज ए क्या हूं सर, शॉपकीपर हूं, दुकानदार हूं, तो दुकानदार क्या सोचेगा सर मुझे कम डिस्काउंट देना पड़े। तो बताओ दुकानदार के लिए सबसे अच्छा कहां पर जाएगा सर, यहां पर जाएगा। दुकानदार के लिए कहां पर होगा सर, 10-10% का डिस्काउंट दे तो दुकानदार फायदे में रहेगा, और ग्राहक कब फायदे में रहेगा, जब उसको 15 और 5 का डिस्काउंट मिले। अच्छा ऐसा हर समय क्या हम करेंगे, हर समय करेंगे तो बताइएगा क्या, बताओ इसमें हमें टाइम लगेगा चारों को चेक करने में। तो मेरे भाई एक चीज ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना, जहां पर अंतर क्या हो सर, ज्यादा हो, जिसमें भी गैप क्या हो बच्चों, अंतर क्या हो हमारे पास, ज्यादा हो, अंतर अधिक हो, वो किसके लिए अच्छा होगा, अंतर बच्चे अधिक हो वो हमेशा ध्यान रखिएगा ग्राहक के लिए अच्छा होगा। किसके लिए अच्छा होगा, ग्राहक के लिए। और जहां पर अंतर क्या हो सर, जहां पर डिफरेंस बच्चों कम हो, जिसमें भी डिफरेंस कम हो वो हमेशा किसके लिए अच्छा होगा, वो ध्यान रखना सर, है ना, वो ध्यान रखना बच्चों दुकानदार के लिए अच्छा होगा। ध्यान रखना वो दुकानदार के लिए अच्छा होगा। ध्यान से समझो, इधर देखो ध्यान से, मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला बच्चों यहां पर डिफरेंस बताओ कितने का है, 0 का है। यहां डिफरेंस बच्चों कितने का है, 10 का है। यहां डिफरेंस कितने का है, 8 से 14 8 का है। यहां डिफरेंस कितने का है सर, 4 का है। तो बताओ सबसे ज्यादा डिफरेंस कहां पर है, यहां पर। तो बताओ ये किसके लिए अच्छा होगा, ग्राहक के लिए। सबसे कम डिफरेंस कहां पर है, यहां पर। तो बच्चों ये किसके लिए अच्छा होगा, तो मुझे पता चलेगा सर ये दुकानदार के लिए अच्छा होगा। तो आपसे जो पूछा गया था वो किसके लिए पूछा गया था सर, ग्राहक के लिए। तो बताओ आप ग्राहक के लिए कौन सा आंसर करेंगे। तो मेरे भाई ग्राहक के लिए आप कौन सा ऑप्शन करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इट इज द राइट आंसर होगा, है ना भाई। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई क्या होगा, राइट आंसर होगा। ध्यान से सॉल्यूशन करो, आंसर दो। नाम में कुछ नहीं रखा, नाम अपना बनाने के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है। ध्यान रखो पंकज, है ना। तो बेटा नाम में कुछ नहीं रखा, आप पंकज
काम किया करो, इस पर फोकस किया करो, सीखा करो जो चीजें सिखा रहे हैं। चलो भाई अगला बताओ, अगला बताओ, अगला बताइए बच्चों, अगले क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस का मेरे बच्चों आंसर दो जल्दी से, है ना। और कमेंट में कोशिश किया करो, एक बार या दो बार से ज्यादा कमेंट ना किया करो, है ना। इसमें तुम्हारी भी एनर्जी जाती है, जो बच्चे देख रहे हैं उनको भी दिक्कत होती है ना। तो कम से कम अपनी एनर्जी को सेव रखो, उसको अच्छी जगह में लगाओ। आपका आंसर आ जाए, आप एक दो लाइन में, एक दो बार में अपने कमेंट का आंसर दे दो, उसके बाद आराम से बैठो। बहुत सारे बच्चे हैं केवल और केवल आंसर से मतलब रखते हैं, फालतू चीजों से नहीं रखते हैं, है ना। तो ध्यान रखो, ऐसी पढ़ाई होती है, ये फालतू चीजों से बच्चों कुछ नहीं होता है, समझ रहे हो ना। तो एक गवारीपंती ना किया करो बिल्कुल भी, कि एकदम देहाती बन जाते हो बिल्कुल गवारों की तरह। इधर देखो ध्यान से, मैंने कहा सर ये एक हमारे पास 10% है और एक हमारे पास बच्चों 10-10% के दो बट्टे हैं। तो बच्चों एक हमारे पास 10% और दूसरा भी 10%। पहला तो फॉर्मेट ये हो गया। दूसरा देखिएगा 12% और एक सर कितने की 8%। तो एक 12% हो गया और एक कितना है 8% की, दो छूट हो गई हमारे पास। दूसरा डिस्काउंट ये हो गया। एक सर मेरे पास 15% है, एक 15% है और एक कितना परसेंट है 5%। तीसरी छूट हमारे लिए ये हो गई। और एक हमारे पास बच्चों एकल छूट है, डायरेक्ट वो कितने की छूट दे रहा मुझे 20%। तो बताओ एक 20% तो एक जीरो मान लें, बताओ एक 20% तो एक क्या हो गई जीरो। अच्छा बताओ आपको कौन सी छूट पूछ रहा है सर, आपसे पूछ रहा है सर ग्राहक के लिए। तो ग्राहक के लिए कौन सा अच्छा होता है, जिसमें अंतर क्या होता है सर, डिफरेंस क्या होता है मेरे भाई, अधिक होता है। ऐसी छूट अच्छी होती है जिसमें सर डिफरेंस जो होता है, अंतर होता है, वह क्या होता है, अधिक होता है। तो बच्चों मेरे मुझे बताइएगा सर किसमें डिफरेंस अधिक है। तो अगर मैं आपसे कहूं डिफरेंस की मैं बात करने जा रहा हूं आपसे, डिफरेंस की मेरे साथियों बात करने जा रहा हूं, तो यहां डिफरेंस सर कितने का है, जीरो का है। यहां डिफरेंस सर कितने का है सर, 4 का है। यहां डिफरेंस मेरे भाई कितने का है, 10 का है। और यहां डिफरेंस कितने का है, 20 का है। तो बच्चों ध्यान से समझो, क्या आप कौन सा वाला डिस्काउंट लेना पसंद करेंगे। तो बच्चों क्या हमारे पास एकल छूट मिल जाए, ये वाली एक डायरेक्ट छूट मिल जाए, तो यही हमारे लिए क्या अच्छा हो जाएगा। तो बताओ ऑप्शन नंबर हमारे पास डी, बोलो भाई चौथा नंबर क्या बिल्कुल सही आंसर होगा, बोलो भाई। सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा, लगभग लगभग एक महीना और लगेगा, है ना। एक महीना आपका और लगेगा इस पर हम लोग। अब हमारे पास एडवांस अर्थमेटिक में केवल दो चैप्टर बचे हुए हैं, एक बच्चों सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। ये दो चैप्टर अपने बचे हुए हैं, तो अर्थमेटिक आपकी फिनिश हो जाएगी। फिर सिर्फ और सिर्फ एडवांस के हमारे पास 3-4 चैप्टर बचेंगे और उनको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और नंबर सिस्टम वाला पोर्शन, बस इतना हमारे पास सिलेबस और बचा है। अपना सिलेबस जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो जो बच्चे शुरुआत से जुड़े हुए हैं वो बाकायदा अच्छे से हर एक चीज सीख रहे हैं, हर एक चीज सीख रहे हैं और सारी चीजें कर भी रहे हैं। चलो भाई अगले क्वेश्चंस की ओर चलो और अगले का आंसर देने का प्रयास करो। एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है, दुकानदार उसे दो तरह की बट्टी देता है। एक बार कहता है कि सर अगर आप हमसे ये वाला डिस्काउंट लेंगे कितने कितने परसेंट का, एक सर 15% का लेंगे और एक कितने का सर 10% का, बोलो भाई। और जबकि दूसरा दुकानदार, पहला दुकानदार तो ये कहता है कि सर हम आपको उस चीज पर इतने का डिस्काउंट दे देंगे। सर दूसरा दुकानदार क्या कहता है हमें, एक सर कह रहा है हम 9% का डिस्काउंट देंगे और किसका 16% का। तो बताओ ग्राहक किस वाली दुकान से अपना सामान खरीदेगा, बोलो भाई ग्राहक किस वाली दुकान से अपना सामान खरीदेगा। तो बताओ ग्राहक बच्चे वहीं से सामान खरीदेगा जहां पर उसको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। बताओ भाई जहां पर डिस्काउंट क्या मिलेगा सर, ज्यादा। तो बताइएगा ग्राहक के लिए क्या होता है, ग्राहक के लिए क्या होता है मेरे भाई, कस्टमर के लिए हमने आपको बताया है जहां पर डिफरेंस क्या हो सर, अधिक हो, वह कस्टमर के लिए क्या होता है, अच्छा होता है ना। तो बताओ यहां पर डिफरेंस कहां अधिक है सर, यहां डिफरेंस 5 का है, यहां बताओ कितने का है सर, 7 का है। तो बताओ ग्राहक किस वाली दुकान पर जाएगा, तो बच्चों मेरे ग्राहक दूसरी वाली दुकान पर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इट इज द राइट आंसर होगा। अब मेरे सभी साथी समझ गए हैं, बड़ी अच्छी बात है ना, बहुत ही अच्छी बात है कि अब मेरे सभी साथी सॉल्व करने लगे हैं और समझ गए हैं। बताओ मेरे बच्चों, चलो अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ो और अगले का आंसर जरा करो। अगले क्वेश्चंस की ओर मेरे बच्चों बढ़ो। बहुत अच्छा चैप्टर होता है डिस्काउंट का क्वेश्चंस। इस समय जो एग्जाम का पैटर्न चल रहा है वो जो प्रॉफिट लॉस कम देकर डिस्काउंट ज्यादातर दे रहे हैं आपके क्वेश्चंस में, है ना। आपके एग्जाम में डिस्काउंट ज्यादातर दे रहे हैं। अभी बच्चे पूजा नंबर सिस्टम वाला जैसे ही पोर्शन चलेगा ना, वहां पर आपके साथ एलसीएम एचसीएफ एवरेज, है ना, घातांक कड़ी, ये सारे चैप्टर आपको वहां पर मिलेंगे। बताओ जल्दी से, इस वाले का आंसर देखो।
इस वाले का आंसर बताओ बच्चों। हमसे क्या कह रहा है, 10,000 रुपए की चीज 1 लाख की, 1 लाख के बिल पर मिलने वाले हमारे पास डिस्काउंट है 40%, 36% और 4% के 2 कृमिक बट्टे। बताओ का अंतर कितना होगा। तो मेरे बच्चों मेरे पास जो रुपए हैं वो मेरे पास कितने हैं, 1 लाख रुपए हैं। 1 लाख पर एक व्यक्ति क्या करता है, डायरेक्ट आपको 40% की छूट देता है, और दूसरा व्यक्ति क्या करता है सर, आपको 36% का और बच्चों 4% का डिस्काउंट देता है। तो मेरे भाई क्या यहां से आप एकल बट्टा निकाल सकते हैं। ये तो मेरे पास बताओ 2-2 डिस्काउंट है, ये मेरे पास भैया कितने डिस्काउंट हैं, 2-2 डिस्काउंट है। तो क्या यहां से आप सिंगल डिस्काउंट निकाल सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे सर, ये देखो 36 माइनस का 36 4 माइनस का माइनस माइनस प्लस 36 इंटू में कितना 4 और बटे में कितना आ जाएगा 100 और 3600 को कितना होता है सर 144। बोलो भाई, तो ये 4.1.44, 36 और 4 कितना हो जाएगा सर 40। बोलो भाई 36 और 4 कितना हो जाएगा सर 40। तो बताओ बच्चों क्या मेरे पास इतने का डिफरेंस आ गया, क्या बच्चों इतने का डिफरेंस आ गया, क्योंकि ये वाले हमारे पास एकल बट्टा कितना बनेगा 41 दशमलव, सॉरी ये बताओ माइनस हो जाएगा ना हमारे पास। तो बच्चों ये हमारे पास कितना बनेगा, ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, तो ये 38 दशमलव कितना बनेगा हमारे पास 38.66 है ना। इसी तरह हमारे पास बन जाएगा। तो बताओ ये बनेगा। तो बताओ यहां से यहां तक बच्चों हमारे पास जो डिफरेंस आया, यहां से यहां तक हमारे पास जो डिफरेंस आया वो कितने का डिफरेंस आया, 4 है, 5 होगा यहां। देखो बच्चों यहां से डिफरेंस क्या हमारे पास यही तो एक्स्ट्रा डिफरेंस आया, 40 तो 40 बच्चों सेम था, क्या डिफरेंस इतने का आया। तो मैं यहां सिंपल से कह सकता हूं यहां से जो डिफरेंस आया वो 1.44 का डिफरेंस आया, 1.44 का क्या आया बच्चों डिफरेंस आया। और बताओ इसी की तो वैल्यू कह रहा है सर दोनों का अंतर, तो सर इतने परसेंट का अंतर है। क्या मैं 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपए का बताओ क्या इतना परसेंट निकाल दूं। परसेंट हटाया 2 जीरो खत्म, ये पॉइंट हटाया सर 2 जीरो खत्म। बताओ 4 जीरो से क्या मैं 4 जीरो हटा दूं तो हमारे पास जो रेट बनेगा क्या वो 1440 रुपए बन जाएगा। क्या मेरे बच्चों जो रेट बनेगा क्या वो हमारे पास 1440 रुपए बन जाएगा। 38 दशमलव कितना 5 है। बताओ भाई क्या इतनी चीज सभी को समझ में आ गई, क्या मेरे सभी साथियों को इतनी चीज समझ में आ गई। से यस या नो, से यस या नो जल्दी से बताइएगा बच्चों, है ना। इतनी चीज बच्चों मेरे सभी को समझ में आ गई, कोई दिक्कत कंफ्यूजन तो नहीं है ना। बताओ क्या ऐसे ही इस वाले क्वेश्चंस को आप कर सकते हो, इस वाले क्वेश्चंस को मेरे बच्चों आप सभी लोग कर पाओगे कि नहीं। तो इसका आंसर आप सभी लोग मुझे कहां पर बताएंगे बच्चों, कमेंट बॉक्स में, है ना। और अपने कमेंट बॉक्स में बच्चों अपनी राय भी दिया करो, क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, खराब लगी, क्या कमी रही, क्या सर और आपको पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है। तो ये सारी चीजें मेरे भाई किया करो, है ना, बताया करो कमेंट में कि क्या कैसा रहा आपका। बाकी की चीजें आपको पता है, यहां पर हम लोग क्या करते हैं निर्माण बैच में बाकायदा हर एक चीज को पढ़ते हैं, जीरो से लेकर हाई लेवल तक की सारी चीजों को पढ़ते हैं, क्योंकि ये बैच जो आपका है मैथ्स का बच्चों फाउंडेशन है। इसमें मैं पूरा फाउंडेशन आपको तैयार करवाता हूं रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए या स्टेट के किसी भी एग्जाम के लिए, जिसमें आप चाहे पेपर 1 दें, चाहे बच्चों आप सीवीटी 1 दें, चाहे आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो, तो दोनों में से कोई सी भी तैयारी कर रहे हो बच्चों ध्यान रखिएगा, तो आप इस बैच को ले सकते हैं, दोनों इसी से ही कवर हो जाएंगे। मैं जीरो से लेकर हाई लेवल तक की चीजें इसमें पढ़ाता हूं। ये बैच मात्र अभी ऑफर में चल रहा है, 399 रुपीज का ये बच्चों बैच है। पहले ये 700 रुपए का था, अब ये सस्ता हो गया है, तो ध्यान रखो बच्चों इसका फायदा उठा लो, है ना। और ये इसमें मैं कई सारी चीजें आपको करवाता हूं, कंप्लीट थ्योरी बाकायदा जीरो से हाई लेवल तक की करवाता हूं, उसके साथ साथ डेली लाइव क्लासेस में लेता हूं इसमें, उसके साथ साथ बच्चों नए क्वेश्चंस का भी इसमें यूज होता है, साथ साथ बच्चों बाइलिंगुअल कंटेंट में मैं हर एक चीज बताता हूं आपको। यहां से बच्चों पीडीएफ भी मिलती है, साथ साथ इसमें आपको क्या मिलता है टेस्ट सीरीज भी मिलती है। तो ये सारी चीजें इस बैच में आपको मिलती हैं। ये बैच आपको साइंस मैग्नेट के एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, कोर्सेज पे जाएंगे, वहां पर आपको मैथ्स का फाउंडेशन, कोर्सेज पे जाके मैथ्स का फाउंडेशन मिलेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे बाय नाउ पर सर क्लिक करेंगे, और बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपल सा ये बैच आपको मिल जाएगा। तो ये बैच मात्र 399 रुपीज का बैच है, अभी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और इसकी बच्चों जो हम लोग डेली आपकी फ्री क्लासेस जो आपकी चलती हैं यूट्यूब पर साइंस मैग्नेट पर, तो इस चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लेना, इस पर सारे बच्चे है ना फ्री में अपनी चीजों को देख सकते हैं। ग्रुप डी एग्जाम के लिए तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास रीजनिंग की क्लास सुबह के 9 बजे, साइंस की क्लास सुबह के 10 बजे, जीके एंड जीएस की क्लास रात के 9 बजे और रात के 10 बजे। साथ ही मेरे साथ जुड़ा करो,
पूरी चीजें मैं आपको बाकायदा अच्छे से सिखाता हूं। तो सभी साथी यहां पर मुझसे जुड़ा करें। इसकी जो पीडीएफ आप चिल्ला रहे थे, तो मैंने कहा था एक बार मैं पीडीएफ के बारे में स्टार्टिंग में बताता हूं, एक बार लास्ट में बताता हूं। तो पीडीएफ आपको जो मिलेगी वो साइंस मैग्नेट के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो सभी साथी इस टेलीग्राम चैनल पे क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे इसको, यानी ज्वाइन कर लेंगे, या फिर इसका ये लोगो लगा के, ये क्या बोलते हैं इसको, स्कैनर से करके भी डाउनलोड कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आज की चीजें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बच्चों जरूर बताइएगा। सेशन को सभी बच्चे लाइक करके जाएंगे, है ना, और 2 मिनट का समय निकाल के अपने कमेंट जरूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर आपसे मुलाकात होगी रात के 10 बजे इन्हीं बेहतरीन क्वेश्चंस के और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो फिर मिलते हैं, तब तक लीजिए हिंद, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।